हाँ भाई, तो पिछले वीडियो के अंदर अपन ने बात की थी सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवीजन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, सेल डिवीजन की डेफिनेशन, सेल डिवीजन के टाइप, दोनों टॉपिक के ऊपर का पिछली वाली वीडियो के अंदर अपन ने बात की। दोनों सेल डिवीजन में अपन ने क्या देखा कि आपके पास जो पहला सेल डिवीजन था उसका नाम आपके पास में था माइटोसिस, और सेकेंड वाला आपके पास जो सेल डिवीजन था उसका नाम आपके पास में था मियोसिस। इन दोनों के बारे में अपन ने बात की। अपन ने नॉर्मली पहले रेगुलर क्लासेस के अंदर पढ़ भी रखा है कि माइटोसिस एक थोड़ा सा सिंपल सा प्रोसेस है, सोमेटिक सेल्स कर लेती है इसको। मियोसिस गैमेटिक सेल्स के अंदर होता है, कुछ इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज होती है। तो अपन लोग एक काम करते हैं इसके बारे में, मियोसिस सेल डिवीजन को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद में अपन लोग माइटोसिस के बारे में बात करेंगे। ऑल्दो अपने पास में जो मियोसिस सेकंड वाला डिवीजन होगा वो आपके पास इक्वली होता है किसके, माइटोसिस के। तो चाहे मियोसिस सेकंड आप पढ़ो या फिर माइटोसिस पढ़ो, आपके पास दोनों ही कंडीशन सेम रहेगी, दोनों सेल डिवीजन एक साथ रिवाइज हो जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपन लोग। इंपॉर्टेंस किसके बारे में, इंपॉर्टेंस अपने पास में मियोसिस के। किसी भी सेल डिवीजन को अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ने से पहले उसके आप लोग इंपॉर्टेंस को एक बार ध्यान से देख लो। इंपॉर्टेंस देखने से अपन को ये आइडिया हो जाता है कि ये सेल डिवीजन कहाँ होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। इसके बारे में अपने इन 3 क्वेश्चंस के आंसर आ जाते हैं। अपन लोग अगर मियोसिस के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसका अपने पास में इस सेल डिवीजन का इंपॉर्टेंस आपके पास में क्या है कि ये सेल डिवीजन जो होता है आपके पास में क्या करता है, क्रोमोसोम्स के नंबर को मेंटेन रखने का काम करता है। कैसे रखता है, क्यों रखता है, किस तरीके से काम होता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। आओ देखते हैं। आपके पास जो मियोसिस सेल डिवीजन होता है, जनरली आपके पास में क्या होता है, जितनी भी आपके पास डिप्लॉइड सेल्स होगी वो क्या करेगी, आपके पास में मियोसिस सेल डिवीजन के अंदर पार्टिसिपेट करेगी। जब कोई डिप्लॉइड सेल आपके पास मियोसिस करती है तो इस सेल से आपके पास में आगे जाके कितने सेल्स बनती है भाई, इससे एक सेल आपके पास आगे जाके 4 नए सेल्स का फॉर्मेशन करेगी, और ये चार सेल्स आपके पास में जो होगी सारी सारी आपके पास में होगी हैप्लॉइड सेल्स। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की अगर बात करें तो अगर मैं इसको 2n=4 मान लूं तो सभी आपके पास में n=2, n=2, यहाँ पे भी n=2 और ये सेल भी n= आपके पास में कितनी होगी, 2 होगी। यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर आपके पास में क्या होंगे, हाफ होंगे। अब जनरली अपन लोग देखते हैं जब भी मियोसिस सेल डिवीजन होता है तो मियोसिस सेल डिवीजन आपके पास में गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स जो होती है वो इसको करती है, मियोसिस इसके अंदर होता है, और इनसे बनने वाली नई सेल्स को अपन क्या नाम देते हैं भाई, गैमेट्स नाम देते हैं। तो ये सेल्स आपके पास में जो होगी आगे वाली, ये आपके पास जाके क्या करती है, गैमेट का फॉर्मेशन करती है, गैमेट की तरह बिहेव करने का काम करती है। जब आपके पास में दो सेम काइंड के गैमेट आपस के अंदर फ्यूजन करते हैं और फ्यूजन करके आपके पास में इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, एक नए ऑर्गेनिज्म का आने वाली नेक्स्ट जनरेशन का फॉर्मेशन करती है। तो ये जनरेशन आपके पास में क्या करती है भाई, क्रोमोसोम्स को इक्वल रखती है, किससे, अपने जो इसके पेरेंट थे या फिर जो इसकी पेरेंट सेल थी उसके आपके पास में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इक्वल होने का काम करते हैं। तो इस तरीके से आपके पास में एक जनरेशन से आपके पास में सेकंड जनरेशन के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमेशा आपके पास में कैसे रहते हैं भाई, मेंटेन रहते हैं, इनके अंदर वेरिएशन नहीं आता, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में वेरिएशन नहीं आएगा। अच्छी बात है। सेकंड अपने पास इंपॉर्टेंस लिख के आपके पास में ये आपके पास में क्या करती है, इंट्रोड्यूस करता है आपके पास सेल डिवीजन किसको, जेनेटिक वेरिएशन को। ये आपके पास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस सेल डिवीजन का। क्या है भाई कि जो मियोसिस सेल डिवीजन होता है ये आपके पास में क्या करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा किसको, जेनेटिक वेरिएशन को। वेरिएशन मींस क्या होता है, पहले आपको इस छोटे से टर्म के बारे में पता होना चाहिए। वेरिएशन का मीन आपके पास में क्या होता है, तो वेरिएशन का मतलब आपके पास में होता है डिफरेंस। डिफरेंस बदलाव कह सकते हो आप लोग। वेरिएशन हमारे नेचर के अंदर जितने भी आपके पास में इवोल्यूशनरी इवेंट्स हुए हैं उन सभी इवोल्यूशनरी इवेंट्स का बेस आपके पास में जो होगा वो आपके पास में क्या होता है, वेरिएशन है। यानी कि वेरिएशन आपके पास में बेस की तरह काम करता है, किसकी तरह से, इवोल्यूशन के अंदर आपके पास में क्या करेगा, बेस की तरह काम करेगा। अगर किसी ऑर्गेनिज्म को इवोल्यूशन करना है तो इवोल्यूशन के अंदर आपके पास में क्या करेगा, ये वेरिएशन बेस की तरह काम करेगा। जब आपके पास मियोसिस सेल डिवीजन होता है तो मियोसिस सेल डिवीजन पर आपके पास में एक प्रोसेस होता है जिसको अपन लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलते हैं भाई, क्रॉसिंग ओवर। इसी के साथ में आपके पास इसका दूसरा नाम आपके पास में होता है रिकॉम्बिनेशन। क्रॉसिंग ओवर और जो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होता है इस प्रोसेस के अंदर आपके पास में क्या होते हैं, दो क्रोमोसोम्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करते हैं और ओवरलैपिंग करके अपने अंदर जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उनको एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज करने के बाद में जब ये आपस में वापस सेपरेट होते हैं तो उनके सेपरेट होने के बाद में अब इन क्रोमोसोम्स के पास में क्या होती है, कुछ नई इंफॉर्मेशन होती है जो पहले से थोड़ी सी कैसी होती है, अलग। और इसी अलग इंफॉर्मेशन के कारण अपन बात करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जब वो क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो उसके अंदर आता है वेरिएशन। रीजन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। गैमेट बनाने के लिए आपके पास सेल डिवीजन काम आएगा मियोसिस, और मियोसिस के प्रोसेस के अंदर आपके पास में क्या आ जाएगा भाई, वेरिएशन आ जाएगा। चलो बढ़िया बात है। अगला आपके पास में क्या लिखेगा, आपके पास में इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, यानी कि जब भी आपके पास में क्या होता है,
जब भी आपके पास में मियोसिस सेल डिवीजन होता है तो मियोसिस सेल डिवीजन के अंदर आपके पास में वेरिएशन आएगा और ये वेरिएशन आपके पास में लीड करेगा आपके पास में किसको, इवोल्यूशन को। यानी कि दो स्पीसीज जब एक दूसरे से अलग अलग होती है तो उनके नेचर में अलग होने के कारण उनके अंदर वेरिएशन आता है और ये वेरिएशन आगे जाके किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या करता है भाई, इवोल्यूशन को कॉज कराता है। नेक्स्ट आपके पास में फोर्थ पॉइंट लिख रखा है आपके पास में फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, यानी कि गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास सेल डिवीजन जो होगा वो कौन सा होगा, मियोसिस होगा। यहीं से अपन को एक एक्स्ट्रा चीज और भी ध्यान रखनी है, क्या मियोसिस खाली गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए होता है? मैं एक वर्ड यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके पास में स्पोर। क्या वर्ड लिख रहा हूँ भाई, स्पोर। अपन ने स्टार्टिंग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर ये पढ़ रखा है भाई, जितने भी आपके पास लोअर प्लांट्स होते हैं, लोअर प्लांट जैसे कि आपके पास में फंजाई हो गया, फंजाई तो नहीं कहना चाहिए मेरे को 5 किंगडम अकॉर्डिंग, पर फंजाइज हो गए आपके पास में, एल्गी हो गए सारे सारे, इन सब के अंदर आपके पास में क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। अपन ने वहां पे देख रखा है स्पोर आपके पास में 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट आपके पास में होता है सेक्सुअल स्पोर और दूसरा आपके पास में जो होंगे वो आपके पास में कौन से होंगे भाई, ये सेक्सुअल स्पोर। फंजाई वगैरह जो भी आपके पास में ऑर्गेनिज्म है लोअर प्लांट्स के टाइप के, उन सब के अंदर जब आपके पास में सेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन करना होता है तो वो आपके पास में क्या करते हैं, सेल डिवीजन, मियोसिस सेल डिवीजन को शो करते हैं। यानी कि जितने भी आपके पास सेक्सुअल स्पोर होते हैं ये सारे सारे आपके पास में कौन से होते हैं भाई, हैप्लॉइड नेचर के होते हैं, मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू बनते हैं। अगर आपके पास उनका पेरेंट कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा तो। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में, अगर आपके पास में फंजाई क्या करती है, आपके पास में फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम होता है। तो अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फंजाई आपके पास 3 फेजेस दिखाती है। पहले होती है प्लाज्मोगैमी, सेकंड होता है कैरियोगैमी और थर्ड स्टेप आपके पास में इसी के अंदर भी आपके पास में क्या होगा भाई, मियोसिस होगा, है ना। तो मियोसिस आपके पास में प्लांट्स, एनिमल, इनके अंदर गैमेट प्रोडक्शन का काम करता है और साथ में आपके पास में फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, इतने से आपके पास में इनके सिग्निफिकेंस है, इनको थोड़ा सा माइंड में रखना।